विम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। यू आर वाचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट को अभी रिसेंटली हमने ऐड किया है बिकॉज यू नो दैट इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट पहले अपलोड कर चुके हैं, बट थोड़ा सा लाइक टाइम हो गया उस प्लेलिस्ट का, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं अपने इस एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर टूल में। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि गिव यू द कंप्लीट प्लेलिस्ट, कंप्लीट कोर्स इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें एज ए बैकअप इंजीनियर। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि लाइक हाउ वी कैन इंस्टॉल द बीम बैकअप टूल ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज यू नो दैट द टूल कैन परफॉर्म द वर्क जस्ट लाइक एज अ मीडिएटर। स्टोरेज कहीं पे हमने कॉन्फ़िगर किया, रेपोजिटरी हमने कहीं पे तैयार की, बट जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही है जो बैकअप और स्टोरेज यानी रेपोजिटरी के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करेगा। फाइल का बैकअप, फोल्डर का बैकअप, डेटा का बैकअप, SQL डेटाबेस का बैकअप, ऑफिस 365 का बैकअप, वर्चुअल मशीन का बैकअप या एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं, देन वीएम बैकअप। कमिंग टू द पिक्चर, आज हम आपको गाइड करने वाले हैं प्रैक्टिकली हाउ इट्स लुक लाइक। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वीएम बैकअप के विजार्ड पे जब आप ओपन करेंगे विजार्ड को, तो क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे और एक बैकअप इंजीनियर्स के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फीचर्स। तो फटाफट से मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, डेस्कटॉप का को एक्सेस कर लेते हैं एंड विल शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव, और उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट, है ना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द आरडीपी ऑफ आवर सिस्टम, बट बिफोर दैट, if you're new on my YouTube channel, if you're watching my video first time, please do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। अभी हमने इसका एक्सेस ले लिया है एंड यू नो दैट द मशीन दैट वी क्रिएटेड ऑन आवर VMware वर्कस्टेशन, ये विंडोज सर्वर 2019 विद 16 GB ऑफ रैम, 120 ऑफ हार्ड ड्राइव, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर का एक हमने VM तैयार किया था, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने वीम बैकअप टूल को इंस्टॉल किया है। सो दिस इज द आइकन ऑफ वीम बैकअप। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आइकन है। जब आप इंस्टॉल करेंगे, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, 30 to 35 मिनट का टाइम लगेगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उनको एज इट इज इंस्टॉल होने दीजिए। कोशिश करना जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो या आप अपना खुद का बीम बैकअप का सेटअप क्रिएट करने वाले हैं ना, डू नॉट यूज द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइज, ठीक है। आपको फुल बैकअप का जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशन या एजेंट्स है ना, उन सभी को इंस्टॉल करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड। हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर आइकॉन, और ये पूछ रहा है कि आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम लोकल से कनेक्ट करना चाहते हैं। लोकल होस्ट 9392, दिस इज द पोर्ट नंबर। इन केस अगर आप इस मशीन को किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने फायरवॉल टीम से बोलेंगे कि ये 9392 पोर्ट को इनेबल कर दीजिए ताकि हम अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। पोर्ट के बारे में और भी बात करेंगे, पहले इसको कनेक्ट करा लेते हैं। एंड फर्स्ट लुक है ये हमारा वीम बैकअप का। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिखता है इस वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन के विजार्ड पे, और हमें एज ए बैकअप इंजीनियर बनने के लिए, बैकअप एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आने चाहिए। सो इट इज इन प्रोग्रेस, सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और उसके बाद फिर वी हैव अ गुड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन। सो आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट प्रैक्टिकल। एक ESXi बनाएंगे, एक हाइपरवाइजर बनाएंगे, बेस मशीन है अपने पास कई सारी, बेस मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे टू टेक द बैकअप। ये पहला लुक है, दिस इज अवर सर्वर जिसपे हमने मशीन को इंस्टॉल, जिसमें हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज द कंप्यूटर नेम, सो आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। आप सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक कर दो, और इसके लिए एक एजेंट इंस्टॉल होगा। डेफिनेटली बेस मशीन के लिए भी एजेंट इंस्टॉल होगा, और विद इन मिनट इंस्टॉल होने के बाद वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द फीचर्स विच आर अवेलेबल ऑन आवर बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। चलिए, हो गया है ये कंप्लीट। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन फिनिश एंड दिस इज द विजार्ड एंड हाउ इट्स लुक लाइक, ठीक है। सो ये जो आइकन है, इसी आइकॉन पे हमें अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है। अब देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल टॉप पे जाए तो बैकअप जॉब दिखाई पड़ रहा है, रेप्लिकेशन जॉब दिखाई पड़ रहा है, CDP पॉलिसीज दिखाई पड़ रही है, एंड इंपोर्ट बैकअप एक्शन दिखाई पड़ रहा है। चलो वो तो ठीक है, शॉर्टकट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इन्वेंट्री वाले पेज पे आएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल द टास्क विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री वो प्लेस है जहां पे हम सारी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनुअली एडेड
repository और यहाँ पे unmanaged types of storage services that we can manage. फाइल शेयर का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। लास्ट 24 आवर्स में जो बैकअप हुए उनको जितने पे वार्निंग आए हैं उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, और अभी तो हम इन्वेंट्री में थे, बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम में आप देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री के बाद बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इन्वेंट्री में 3 से 4 ऑप्शन हमें देखने को मिले, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइल शेयर या मैनुअली एडेड या अनमैनेज्ड रिसोर्सेज मिले। अब आप बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करिए, अब आपको डायरेक्टली ये रीडायरेक्ट करेगा ऑन द पेज ऑफ रेपोजिटरी। बैकअप प्रॉक्सीज, वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर बैकअप रेपोजिटरी, एक्सटर्नल रेपोजिटरीज, वैन एक्सेस एक्सेलरेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जिनकी मदद से हम अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, वो भी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैनेज सर्वर में कौन कौन से सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, विंडोज का सर्वर हो सकता है, लिनक्स की मशीन हो सकती है, लिनक्स का सर्वर हो सकता है, वो सभी पार्ट। अब हमारे माइंड में ये आ रहा होगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी। ठीक है, डेफिनेटली हम डायरेक्टली नहीं जाने वाले हैं कि वर्चुअल मशीन क्रिएट किया या फाइल क्रिएट किया उसका बैकअप लेना स्टार्ट किए। यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैकएंड। बैकएंड आपका क्लियर रहेगा, रट्टा नहीं मानना है हमें, बैकएंड हमारा क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली जब चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे ना तब बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने इसलिए इसको तैयार किया था। सो एज पर माई एक्सपीरियंस इन बैकअप, या जितने भी लाइक एज ए बैकअप एक्सपर्ट होते हैं ना, वी ऑलवेज फोकस ऑन द रेपोजिटरी। Basic understanding about the icon, basic understanding about the options which are available in this particular page, वो ठीक है, लेकिन हमें हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग करनी चाहिए रेपोजिटरी से। रेपोजिटरी क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये बैकअप टूल कुछ भी नहीं है अगर आपके पास स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि जितनी भी सर्विसेज का बैकअप लेने वाले हैं, जितने भी फाइल फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले, वो एंड ऑफ द डे एक पर्टिकुलर स्टोरेज में जाके स्टोर होंगे। आप वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करो, रेप्लिकेशन तैयार करो, फिजिकल मशीन को बैकअप लो, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एक्सचेंज सर्वर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, उसको रखने के लिए एक स्पेस हमें पहले बनाना पड़ेगा, और उस स्पेस को हम बोलते हैं स्टोरेज वाला पार्ट, राइट। सो कई सारे ऑप्शन है। आप स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, रेपोजिटरी को मैनेज करने के लिए कई सारे हमारे पास ऑप्शन है। आप लोकल में रख लो, सैंड बना करके रख लो, आपके पास शेयर स्टोरेज है उसका इस्तेमाल कर लो, या आपको लगता है कि नहीं ऑन प्रोमाइसेस अगर स्टोरेज परचेज करते हैं तो फिर उसके लिए इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे। नॉट प्रॉब्लम टू हायर न्यू इंजीनियर्स, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि फिर से मैनुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस की दिक्कत आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो दैट इज द रीजन, अगर आपका प्लान है कि आई वांटेड टू पुट माय डेटा ओवर अ क्लाउड, तो डेफिनेटली आप अपने एज़्योर पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हो, S3 बकेट यानी अमेज़न वेब सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो रेपोजिटरी वाला पार्ट है ना, इसमें वो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे जो मदद करेंगे हमारी टू क्रिएट द रेपोजिटरी। ठीक है, सो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई। अब हम धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे और अगली क्लास में हम हमारा जो एजेंडा रहेगा, कॉन्फ़िगर रेपोजिटरी टू मैनेज द बैकअप ऑफ एनीथिंग, चाहे वो आप फाइल फोल्डर की बैकअप की बात कर लें, वर्चुअल मशीन की बैकअप की बात कर लें, पूरे फिजिकल कंप्यूटर का बैकअप लेना है, या इंडिविजुअल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का बैकअप लेना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद द टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ऑफिस कलीग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी बैकअप में अपना कैरियर बना सकें। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।